दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में। सभी प्रसन्न चित्त बैठिए। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, हम सब बच्चे अज्ञानी हैं, शिशु सम अबोध बालक है। श्री माता जी, सभी को प्रार्थना बोलनी है, मंत्र बोलने हैं, हरि क्रिया करनी है। श्री माता जी, हम सब बच्चे आपकी कृपा में शिशु सम अबोध बालक है। कृपावंत होकर आप अवचेतन मन से चेतन देह की माध्यम से हमारे जीवन काल में असंतुलित ग्रह है, उन ग्रहों को संतुलित करा दीजिए श्री माता जी। जो ग्रह आपको असंतुलित दिख रहे हैं, उन ग्रहों को संतुलित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। ओम नमो निर्मलाय नमः। ओम नमो निर्मलाय नमः। ओम नमो निर्मलाय नमः। ओम नमो निर्मलाय नमः। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। क्षमा क्षमा क्षमा। सर्व शक्तियों के साथ आदि शक्ति माँ गौरी कुंडली का स्वागत करते हैं। 3 नाड़ी, चौथा सहस्त्रार, 5वां चित्त। इस तरह से 5 टाइम हमें अपनी कुंडली उठानी है, सहस्त्रार में गांठ बांधनी है और फिर सूक्ष्म देह की माध्यम से ग्रहों को संतुलित करने के लिए अर्जी लगानी है माँ गौरी कुंडली से। श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। क्षमा क्षमा क्षमा। माँ गौरी कुंडली, कृपावंत होकर आप समस्त शक्तियों के साथ हम सब बच्चों की सहस्रार में पधारिए। कोई भी आंखें बंद ना करे, अपने हाथों की ओर देखिए और जिस तरह से हमारे हाथ मूलाधार से सहस्रार तक आ रहे हैं, जहां तक हमारा हाथ ऊपर की ओर जा रहा है, वहां पर हमें माँ गौरी कुंडली को गांठ बांधनी है। गौरी कुंडली श्री माता जी, कृपावंत होकर आप सर्व शक्तियों के साथ
विश्व के सारे संतों की इच्छा में जागरूक होने की कृपा कीजिए। आपका स्वागत है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, आप सर्वशक्तियों के साथ विश्व के सारे संतों की इच्छा शक्ति में जागरूक हुई। आपका कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। आपका अनंत कोटि धन्यवाद है। फिर अपनी कुंडली को उठाएंगे। गौरी कुंडली श्री माता जी, कृपावंत होकर आप दैवी प्रेरणा के रूप में समस्त शक्तियों के साथ सहस्त्रार में पधारिए। आपका स्वागत है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, दैवी प्रेरणा के रूप में सर्वशक्तियां लेकर आप हमारे सहस्त्रार में पधारी। आपका धन्यवाद है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गौरी कुंडली श्री माता जी, कृपावंत होकर आप विश्व निर्माण धर्म की माध्यम से पधारिए। आपका स्वागत है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गौरी कुंडली माँ, विश्व के सारे संतों में आपने धर्म की स्थापना कराई। आपका धन्यवाद है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गौरी कुंडली श्री माता जी, आप विश्व के सारे संतों में राज लक्ष्मी के तत्व को पूर्ण रूप से जागरूक करा दीजिए। सर्व शक्तियों के साथ सहस्त्रार में पधारिए। आपका स्वागत है। गौरी कुंडली श्री माता जी, आप सर्व शक्तियों के साथ राजलक्ष्मी स्वरूप में पधारी। आपका धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि प्रणाम है। सभी दोनों हाथ गोद में लीजिए। सहस्त्रार में विराजित माँ गौरी कुंडली को अनुभव कीजिए। उसके पश्चात अपने ग्रहों के ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। सहस्त्रार में विद्यमान माँ गौरी कुंडली वलय चक्र में आई है, आर्धा बिंदु में आई है। आर्धा बिंदु से सहस्त्रार, सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, विशुद्धि। सभी अपने चैतन्य को अनुभव करते हुए आगे बढ़िए। अनाहत चक्र,
नाभि चक्र, भव सागर, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में गौरी के दुलारे गणेश जी विराजित हैं, जो मंगल के करता है, अमंगल हरता है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी विश्व के सारे संतों के अंदर जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह में जिस तरह की, जिस स्थान की, जिस कारण की अशुद्धता है, उसे शुद्धता में परिवर्तित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। मूलाधार चक्र में ग्रह जो होते हैं, ये गोल गोल एक बॉल के रूप में होते हैं। इस तरह से सभी अपने मूलाधार पे अनुभव कीजिए। मंगल ग्रह जो है, यह ठंडा प्रदेश है, चेतना से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर श्री गणेश विराजित हैं। जो भी स्वरूप आपको अच्छा लग रहा है श्री गणेश का, उस स्वरूप को यहाँ पर निहारने का प्रयास कीजिए। अपनी दोनों हाथों की ओर देखिए। स्वादिष्ठान चक्र में बुध ग्रह है, जो ज्ञान के देवता है। अच्छे समय में अच्छा ज्ञान भी देते हैं, बुरे समय में बुरा भी ज्ञान देते हैं। इनका कोई ऐसा ये नहीं बना हुआ है कि ये अच्छा ही बोलते हैं, जिसमें मिल जाओ उसी के जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र में हमारा बुध ग्रह है। बुध ग्रह के ऊपर माँ सरस्वती एवं ब्रह्मा जी विराजे हैं। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती कमल पर विराजित हैं, और उनके इर्द गिर्द बुध ग्रह प्रदक्षिणा लगा रहा है। सभी अपने अंगूठे के ऊपर मध्य स्वादिष्ठान में देखिए। दोनों अंगूठे मध्य स्वादिष्ठान, सहस्त्रार से देखना है आपको क्या अनुभव हो रहा है। माँ गौरी कुंडली हमारी परमानंद में ही विराजित है। उसका चैतन्य जो है, यह चैतन्य हमारे नस नाड़ियों में कार्यान्वित हो रहा है। नाभि चक्र, यहाँ पर हमारा
तीसरा ग्रह है गुरु। तीसरा ग्रह है गुरु, जो हमारी हर पल रक्षा करता है, हमें सन्मार्ग दिखाता है। ऐसा गुरु है जो हमें ज्ञान की भाषा देता है। ज्ञान में आचार विचार विचरण व्यवहार कैसे करना है उसका समाधान बताता है, सही गलत की पहचान दिलाता है। इस पहचान को यदि आप सब जान लोगे ना, तो भटकते भटकते बच जाओगे। भटकने वाले सहयोगी, आधे अधूरे सहयोगी सहयोग में टिकने वाले नहीं हैं। तो परिपूर्ण होने के लिए हमें गुरु से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हमारे गुरु कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला गुरु, दूसरा सदगुरु, तीसरा अगुरु, चौथा विश्व गुरु। गुरु जो है यह स्वयं को सही गलत समझाता है। सदगुरु जो होता है यह दूसरों को सत्य की राह में चलना सिखाता है। तीसरा गुरु कुगुरु, जो हमें अपने मार्ग से भटकाता है। चौथा गुरु जो केवल सत्य की ही बात करता है, वो है हमारी आदिशक्ति श्री माता जी। इन 4 प्रकार के गुरुओं का हमें जानकारी यह नाभि से मिलती है, जो गुरु के रूप में प्रकट होती है। सभी अपने बीच वाले फिंगर पर अनुभव कीजिए और पेट के अंदर अनुभव कीजिए कि आपको क्या लग रहा है। अपनी आंखें बंद कीजिए, चित्त को सूक्ष्म देह में ही रखिएगा, इधर उधर विक्षेप ना कीजिएगा। हमारा चौथा ग्रह है शुक्र, जो अनहद पर विराजता है। शुक्र ग्रह की स्वामिनी माँ जगदम्बा है। जो हमें प्रेम करना सिखाती है। प्रेम हमारा स्वार्थी नहीं होना चाहिए या खुद के पुरता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें माँ जगदम्बा सिखाती है। कुछ भाई बहन हैं जो हमारे माँ के प्रति बड़ा ही स्नेह दिखाते हैं, खुद के प्रति बड़ा स्नेह दिखाते हैं, पर अन्य फिर वो चाहे सहयोगी हो नॉन सहयोगी हो उनके प्रति उनके हृदय में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं रहता है। वो अपने माँ को बिना पूछे बिना बताए एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये बहुत कष्टप्रद बात है हमारे आदिशक्ति श्री माता जी के लिए।
सभी अपने छोटे वाले उंगली पर अनुभव कीजिए। जो हमारी सबसे छोटी उंगली है हथेली की, उस उंगली पर अपने हृदय के अंदर अनुभव कीजिए। विशुद्धि में शनि ग्रह है। हमारे अंगूठे के बगल वाली उंगली है शनि ग्रह। जो हमें हमारे वाणी का उपयोग करना सिखाती है। आज भी कुछ सहयोगी अपने वाणी का दुरुपयोग करते हैं। किसी की बातें सुनकर जजमेंट करने लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं। आदि शक्ति माँ के चरणों में जाकर के एक संवाद तक नहीं करना उचित समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यह विशुद्धि असंतुलित हो जाती है। यह ग्रह असंतुलित हो जाता है। कठोर वाणी कहने से, दुर्व्यवहार करने से हमारे जीवन का जो शनि है यह असंतुलित हो जाता है। गौरी कुंडलनी श्री माता जी विश्व के सारे संतों की विशुद्धि में आप शनि ग्रह की जो अशांति है, असंतुलन है, उस अशांति को, असंतुलन को संतुलन में, शांति में प्रस्थापित करा दीजिए श्री माता जी। देखिए माँ गौरी कुंडलनी हमारी हाथों के जरिए जो भी अशुद्ध है वो निकालते चली जा रही है। अपने फिंगर टिप्स पर देखिए, हाथों में देखिए, सहस्त्रार में विराजित माँ गौरी कुंडलनी को देखिए। आज्ञा चक्र में रवि ग्रह जो माता लक्ष्मी के साथ बैठा है।
यह ग्रह हमें ज्ञान अज्ञान की परिचय करवाता है, हमारे जीवन में रोशनी भरता है। श्री माता जी कृपावंत होकर विश्व के सारे संतों को ज्ञान अज्ञान कथा का प्रकाश दीजिए। उस प्रकाश में सही गलत का चुनाव करने की शक्ति दीजिए, गुण दीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। इसी अवस्था में 5 मिनट हम सब ध्यान में बैठेंगे। सभी अपने दोनों हाथों में सहस्त्रार में विद्यमान माँ गौरी कुंडली को अनुभव कीजिए। सूक्ष्म देह के अंदर विराजित सूक्ष्म शक्तियां 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियों को अनुभव कीजिए। वो हमारी किस तरह की अशुद्धियों को बाहर फेंक रही है, हमें परिपक्व बना रही है, माँ निर्मल के दरबार का व्यक्ति बना रही है। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी सभी प्रार्थना बोलेंगे। श्री माता जी आपने विश्व के जितने भी संतों की कुंडली को परम लोक की अनुभूति करवाई, आपका धन्यवाद है। कृपावंत होकर इस अनुभूति को किसी भी तरह की त्रुटि कमजोर कर रही है या कमजोर हो रहे हैं, तो श्री माता जी हम सब संतों की, हम सब बच्चों की
रक्षा कीजिए। अनंत कृपा करो श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो